पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पिछले 10 दिनों से बिहार में एक अलग तरह का ड्रामा चल रहा है। इसे ड्रामा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक गठबंधन में रह करके एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करना और एक दूसरे के बारे में बात नहीं करना, और करना भी तो तल्खियों के साथ करना, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि कुछ बातें बदल भी गई हैं। बातों के बदलाव में ये हुआ कि लालू प्रसाद एक कार्यक्रम में जाते हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी एक कार्यक्रम में जाते हैं और दोनों एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। इसके साथ साथ एक तीसरा कार्यक्रम जब होता है तो उसमें तेजस्वी यादव शामिल होते हैं, नीतीश कुमार सामने रहते हैं और तेजस्वी यादव जो पिछले दिनों हुई है उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं। क्या बदलाव हुआ ये अलग बात है, लेकिन इन सारे घटनाओं के बाद अचानक से तेजस्वी यादव लालू प्रसाद को लेकर के नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं और यहाँ से कहानी का एक नया प्लॉट शुरू होता है। ये कहानी का एक अलग पहलू है जिसमें सारे सुर और सारी बातें बदलती हुई नज़र आती है। नीतीश लालू मुलाकात के बाद पूरी तरह से गियर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ललन सिंह और अशोक चौधरी के बोल भी बदल गए हैं। जहाँ एक तरफ आपने देखा होगा कि ललन सिंह अपनी पुरानी चाल पर ही कायम हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, जबकि अशोक चौधरी अब तक जो सीधा हमला है वो अलग दिशा में कर रहे थे, लेकिन अब उनके भी सुर बदल गए हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह लगातार अति पिछड़ा समाज को लेकर के हो या अन्य चीज़ों को लेकर के हो, वो नीतीश कुमार को उसका मसीहा मानते हैं। कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर के वो कहते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा उनका सम्मान कोई करता है और उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से अति पिछड़ा समाज को लेकर के जो लोगों को आगे बढ़ाने का, सशक्त होने का, आत्मनिर्भर बनाने का जो काम है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शनिवार को ये बताया कि नीतीश कुमार लगातार जातीय गणना के बाद भी कई तरह की योजनाएं और रणनीति बना रहे हैं और इस योजना और रणनीति के तहत लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो वहीं आपको बता दें कि अशोक चौधरी भी, जो लगातार आपको पता है कि मंदिर मंदिर घूम करके पूजा पाठ में लगे रहते हैं और इसकी तस्वीरें भी खूब वायरल होती हैं, उन्होंने अचानक से अपनी बात को रखते हुए कहा है कि जिस तरह से 25 जनवरी को ये घोषणा हो गई है कि रामलला के भव्य दर्शन होंगे और उस दिन से मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दर्शन के लिए मुझे भी जाना है, लेकिन धर्म को अपनाने की जगह भाजपा खुलकर रामलला का राजनीतिक उपयोग कर रही है और इसके फ़ायदे उठाने के फेर में है। आपको बता दें कि उन्होंने इस मुद्दे को रखते हुए कहा है कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे तो आपको महंगाई मिलेगी, बेरोजगारी मिलेगी और इसी तरह के अनर्गल प्रलाप मिलेंगे। अशोक चौधरी ने कहा है कि भाजपा अब सिर्फ टीका, टोपी, रुद्राक्ष और चंदन की राजनीति कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने बक्सर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 500 रुपये के घरेलू सिलेंडर का दाम आज क्या हो गया है, ये किससे छुपा है। 1100 रुपये में जब सिलेंडर खरीदने आप जाते हैं तो आपकी अंतरात्मा भी कहीं ना कहीं दुखी हो जाती होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब से नीतीश कुमार 2005 से आए हैं तब से पिछड़े समाज को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के कितना सजग रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जातीय गणना के बाद हर दल का सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है वो हो गया है अति पिछड़ा समाज, और अति पिछड़ा समाज जो है वो लगातार कहीं ना कहीं इस जातीय गणना के बाद नाराज़ नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि जो हम लगातार कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के तरफ से गैर यादव और गैर भाजपा एक नई रणनीति तैयार की जाएगी। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से दोनों के सुर बदले हैं वो साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब एक नए एंगल पर काम करना शुरू कर चुके हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।